मायावती, अखिलेश जी ये सब नहीं अच्छे हैं। जो योगी मोदी आए वो बहुत अच्छे हैं। दबंग नेता आज तक हुआ और शायद ना ही होगा। और ऐसा मुख्यमंत्री यूपी में पहला कभी कोई बना नहीं है। जो कोई क्राइम करता है तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जा नहीं सकता। 50% मुस्लिम बीजेपी में है इस समय। कॉपी करना अलग चीज होती है, ग्राउंड लेवल से धरातल पर काम करना अलग चीज होती है। कॉपी करने से कोई मुख्यमंत्री चलता नहीं रहेगा। योगी जी फेल है। अखिलेश की सरकार थी जब तक बहुत वो हुआ अत्याचार। हमने मुलायम सरकार का देखा, जूते पड़ते देखे शरीफ आदमियों के। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो यूपी चौपाल, जहां हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर माहौल क्या है, 2027 में किसको एज अ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कोई और नया चेहरा। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें तो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। एक छोर से दूसरे छोर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां पे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के ऊपर तंज कसा है, वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज किया है। इसी के विषय में हम आम जनता के बीच में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं खासकर, और ये जानने के लिए कि आखिर वो किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री 2027 में। तो ऐसे ही एक लोग हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? गुलशन शर्मा जी। ये बताइए शर्मा जी, 2027 में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और ये डिसाइड होगा कि अगला मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा। योगी जी, आदित्यनाथ जी। अच्छा, योगी जी। ऐसा हाँ जी। क्यों आप योगी जी कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी तो हैं, मायावती भी तो हैं। अच्छे काम कर रहे हैं जी। अच्छा, अखिलेश यादव जी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी, आदित्यनाथ। योगी जी। हाँ जी। तो योगी जी ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने नहीं किया था? उन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे गुंडागर्दी कर दी थी। हाँ जी। तो क्या गुंडागर्दी भी खत्म है? ये जितने, हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म है तो जी। पहले किस टाइप का गुंडागर्दी होता था, अब जो बंद है, पहले के टाइम अगर बताएं। योगी जी, आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल यहाँ से क्राइम ख़त्म कर दिया। पहले मुलायम सिंह की सरकार थी तो यहाँ के जितने भी यादव थे वो यहाँ पे गुंडागर्दी दिखाते थे। अब देखो, इसमें मुझे डरने की बात नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे उनके जब जो मतलब यादव जी आ गए थे ना, तो यहाँ के 3-4 गांव हैं, वो अपनी दादागिरी दिखा देते। यानी अब गुंडागर्दी बंद है? कोई भी, बिल्कुल। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई गुंडागर्दी नहीं कर कुछ रहा नहीं है जी, बिल्कुल। है। यानी योगी जी राम राज्य कहते हैं तो राम राज्य है। हाँ जी, राम राम चल रहा है जी। जी। तो हम और भी लोगों से, आम जनता के बीच में आए हैं, लोगों से बात करते हैं। बच्चे हैं इस वक्त। जी भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। नील कुमार जी, बताइए 2027 में चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे, मायावती, या योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो कौन आना चाहिए आपके साथ? बाहर का लड़का आना चाहिए। कौन? यंग आना चाहिए, नया चेहरा। यानी अभी बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जितने भी लोग हैं यहाँ, सब जो भी बड़े बड़े आने चाहिए, जो उम्र वाले आते हैं, इसमें आने चाहिए यंग। कोई नहीं है। यानी आपके हिसाब से जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो मायावती हो, मायावती के बाद आते हैं अखिलेश यादव और योगी आते हैं, तो इन 3 में से आपको किसी का काम अच्छा नहीं लगा? किसी का अच्छा नहीं लगा। नया चेहरा देख रहे हैं? नया तो चाहिए। ये भैया जी नया चेहरा देख रहे हैं कि कोई नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और भी हम लोग हैं आम जनता के बीच में बात करेंगे। मोदी चाहिए बस जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। तो क्या लग रहा है 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और ये डिसाइड होगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप आम जनता हैं, आम पब्लिक। योगी जी। अच्छा, योगी जी, आदित्यनाथ ही होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इतना दबंग नेता आज तक हुआ और शायद ना ही होगा। बेटा होगा भी नहीं। देखिए, आप मुझे बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, आपकी उम्र 50 साल के ऊपर होगी। आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, चाहे वो मायावती का हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी का हो, हाँ जी। और अखिलेश यादव, वर्तमान में योगी हमने आदित्यनाथ जी। देखा, देखो, हमने मुलायम सरकार का देखा, जूते पड़ते देखे शरीफ आदमियों के। दूसरी बात, मायावती सरकार में हाथी को अलावा कुछ हो नहीं पाया, मगर जो अब हो रहा है वो न्याय हो रहा है। योगी मोदी के राज्य में राम लक्ष्मण जैसा नेता हो ही नहीं सकता। हमारा नरेंद्र, उनका नरेंद्र। धन्यवाद इसी बात का कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती और झूठ कभी आगे आ नहीं सकता, और कोई हरा के दिखा दे उसके कदमों से निकलने की ताकत भी रखते हैं। 27 गाँव हमारे वैष्णव ठाकुरों के, अब एक ही वोट हमारे बीजेपी वाला कोई जा ही नहीं सकता। गारंटी इस बात की। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके सत्ता में आएंगे। जो योगी जी ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, वो सब बहुत गलत है। देखो, वो जो भी कह रहे हैं उनके जो नहीं देखा क्या करवाए थे आगे भूल लगे क्या नहीं करवाए, आगे क्या करवाया था अखिलेश यादव ने, आगे क्या करवाया मायावती ने, वो भूल गए, वो याद नहीं है। जो कल की बातें हैं दुनिया को पता है, बच्चा जानता होगा।
और ये गठबंधन करेंगे। गठबंधन करने के लिए थोड़े तो वोट चाहिए, वो भी इनके पास नहीं होंगे, गठबंधन कर कहाँ से लोगे। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा, वो हमारे साथ हैं। हाँ, इनके साथ हमेशा रहे और रहेंगे तो इनके आगे बढ़ के उन्हें पीछे कौन रह जाते हैं। कोई साथ नहीं इनके, कोई नहीं। ना मुस्लिम भी बीजेपी में है, 50% मुस्लिम बीजेपी में है इस समय। दलित कहाँ से आ गया? कोई दलित नहीं, यहाँ सब एक लेवल में, सब बराबर है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। देखो राशन अगर मिलता है तो सबको बराबर मिला। कोई ये कह दे कि हमारे को राशन नहीं मिल रहा, आवाज़ से नहीं, बहुत कोरोना टाइम से राशन मिल रहा, सब किसी को मिल रहा। मगर हम गारंटी से कह रहे कि आज तक हमने राशन नहीं लिया, क्योंकि हमारे हाथ पर बरकरार रहे, हमने राशन नहीं लिया, राशन बनवाया ही नहीं। यानी आपके हिसाब से योगी जी ही अगले एक जी आना चाहिए, बिल्कुल जी। प्रधान, हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इतना उनके काम से प्रभावित हैं। और भी हम लोग हैं, आम जनता लोग हैं, हम बात करेंगे, महिलाओं से बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुनीता। ये बताइए, इस समय आप उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी का जो शासन है, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर कैसा है? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, न राशन कार्ड बना, न कुछ बना, पढ़ाई का है, सब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या आपने बनवाने नहीं गए कि आपके यहाँ कोई आया? नहीं, हमारा बना ही नहीं है शुरू से। आपने कोशिश किया बनवाने का? हाँ जी, नहीं बना। क्या क्या बोले? कह रहे कि नहीं, तुम्हारा नाम कहीं और चढ़ा, कहीं चढ़ा, न गाँव में मिला, नहीं न हमें गैस मिली, कुछ नहीं मिला। जो कर रहे हैं तो मेहनत से कर रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताइए योगी जी का जो शासन है ये कैसा रहा है? क्या लग रहा है, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया चेहरा होगा, अखिलेश यादव या मायावती? अरे क्या मायावती क्या कर दिया कि योगी जी क्या कर देंगे अब? हाँ, जब कोई ने न कलौनी दिया, न कुछ दिया, जो कर रहे थे मेहनत के कर रहे हैं, क्या देगा? कोई सुविधा नहीं है। आइए आइए, आप आगे आइए, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी को बेटा ऊपर वाले न्याय करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये बताइए, हम लोग निकले हैं लोगों के बीच में जानने के लिए, 6 महीने बाद चुनाव हो उत्तर प्रदेश में और ये डिसाइड होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी आपको पता होगा योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब बेटा जागी का चुनाव पता हम कोई लिख के तब आज के जमाने में न कोई अब या कि खाए सवेरे की ना पता बेटा। बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद औरंगजेब। ये बताइए, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, ये 3 बड़े नाम हैं प्रदेश में जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। आप आम जनता हैं, आप पब्लिक है, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव से ही है, क्योंकि वो ठीक भी पहले थे 2014 के बाद। अभी जैसा दिख रहा है वैसा तो है नहीं, इसलिए। तो यानी अखिलेश यादव जो 5 साल 2012 से 2017 तक शासन किए, वो यानी आपके हिसाब से अच्छा था, जो अभी 9 वर्षों में शासन हो रहा है सही नहीं है? नहीं, अभी भी ठीक है, अभी ज़रा साफ सुथरा का माहौल है, वातावरण भी अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी आदमी सोचता है नहीं कि कम से कम मौका मिले उनको भी, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए नहीं। जी, तो इनका यही कहना है कि हर सभी को मौका मिलना चाहिए। योगी जी पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की सोच रहे हैं। और भी लोग हैं, आम जनता है, जिससे हम बात करेंगे। आइए आइए, क्या कहना है? बाबा से हमने बात किया, उन्होंने बताया अपना राय। आप बताइए, आप युवा हैं, गरीब आदमी को मजूरी आप बताइए, आपका क्या नाम है? अमरजीत नाम है जी। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है? आपको किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? केहू जी तो पहले गैस इतना महंगा चल रहा है, बताइए। देखिए, ये जो गैस का महंगा है, पिछले 5-6 महीने में ये महंगाई है, इस पे हमने भी स्टोरी किया था, जहाँ पे 4000 5000 मिल रहा दिहाड़ी था। नहीं बढ़ रहा है, बताइए। लेबर का 600-700 रुपये दिहाड़ी है। हाँ, दिहाड़ी बस वही सोचना बढ़ दिहाड़ी, लेबर कैसे काम चल, दिन भर काम करते धूप में, बताइए, पसीना आ जाता। अभी एक लगे काम कर रहा हूँ, अभी पैसे नहीं दे रहा है। अब दिया है भाई, किराया दे दिया, हम भैया राशन लेना है, बोला 4 दिन के बाद आना लेने। बताइए, लेबर दिन भर काम करे, पैसे नहीं मिलता तो दिक्कत होता है, बताइए। तो ये बताइए, तो आपका क्या मांग है सरकार से, या जो अगला, अभी आप मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं 2027 में? कब क्या मेवाती दिख जाएगी तो अच्छी बात है भाई। मेवाती, मायावती को आप देख रहे हैं? मायावती का यानी जो शासन रहा है वो अच्छा रहा है? हाँ, पहले सही था, अब कहना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए जी। अगर मोदी जी अगर ना रहे, योगी मोदी, तो औरतें सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। गुंडागर्दी यहाँ बहुत होता है भैया। और यहाँ पर जो योगी को हमने जिताया भी है, मोदी को भी जिताया मैंने, मैं भी चुनाव लड़ी हूँ प्रधानी। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं योगी जी क्या चीज़ है, और वो योगी फिर आए आगे।
तो दादी जी का जो उम्र है ये मुझे हिसाब से 50 प्लस ये होंगी, और लेकिन इन्होंने बहुत कुछ शासन देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से वो कह रही हैं कि महिला सुरक्षा, तो दादी जी ये बताइए कि जो पहले की सरकारें थी, चाहे मायावती हों, अखिलेश यादव हों, आपने उससे पहले भी जो सरकारें थी 1990-95 में जो देखी होंगी मुलायम सिंह जी की, तो अभी के हिसाब से यानी जो महिला सुरक्षा है अभी अच्छा है आपके हिसाब से? अभी अच्छा है भैया, वो अच्छा नहीं था जो आप बता रहे हैं। वो अच्छा मोदी और अरे वो मायावती अखिलेश जी ये सब नहीं अच्छे हैं। जो योगी मोदी आए वो बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए, गरीबी के लिए सब कुछ किए हैं वो, और मैं फिर वोट देना उनको चाहती हूँ। जी, ये देखिए खासकर महिलाओं में जो क्रेज़ है खासकर योगी मोदी को लेकर के, आप देख सकते हैं सभी महिलाओं की मांग है कि महिला सुरक्षा जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जिस तरीके से रात बिरात मैं जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उनके सरकार में तो पूरा कोई औरतें नहीं बच पाती थी कि हाँ रात बिरात निकलें और जाएं, कोई सुरक्षित नहीं बच पाती, लेकिन योगी में बच रही हैं। यानी अगर आप रात में निकलती होंगी अब डर नहीं रहता? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, चाहे रात ना हो, चाहे 1 बजे हो, 3 बजे निकलो, कोई डर नहीं है। देखिए ये इस तरीके से खासकर लॉ एंड ऑर्डर योगी जी में है। योगी जी ने कल भाषण में ये भी बोला कि खासकर जिस तरीके से आज के समय में जो गुंडागर्दी है पूरी तरीके से बंद है, महिला अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको पता है कि हाँ मेरे पीछे भी लोग हैं। खासकर युवाओं से हम बात करना चाहेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है जी आकाश जी, ये बताइए 2027 में चुनाव आने वाले हैं, इसी बीच में हम आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 वर्षों में जो योगी जी का काम रहा है वो कैसा रहा है, या उनको अब चेंज कर रहे हैं, अखिलेश यादव देख रहे हैं मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? योगी जी तो देखो जी, निष्पक्ष योगी जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। योगी जी ने अच्छा काम करा है सरकार के अंदर, और ऐसा मुख्यमंत्री यूपी में पहला कभी कोई बना नहीं है। और इनके कार्य समय अगर तुम देखोगे, इन्होंने कार्य बहुत अच्छे अच्छे करे हैं। आपके हिसाब से उनके क्या जो 3 या 4 कार्य बहुत आपको अच्छे लगते हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ करती थी? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म इन्होंने कर दिया, और मतलब प्रदेश के अंदर एक अच्छा विकास करा है। ट्रांसपोर्ट में देख लो, हर चीज़ में, महिलाओं की सुरक्षा देख लो, सब चीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा करा है। जी, यानी आपके हिसाब से जो अगला मुख्यमंत्री हो योगी जी वो योगी जी होंगे वो। यानी हमारी इच्छा कैसे नहीं, सबकी इच्छा से। हाँ, यहाँ पे आम पब्लिक हम लोगों से ही पूछ रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों ने कहा कि हम योगी जी को ही एज अ मुख्यमंत्री देखते हैं। आइए और भी हम लोगों से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद, और हम आम जनता, आम पब्लिक के बीच में, वोटरों के बीच में जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि आखिर वो मुख्यमंत्री किसे देख रही हैं? हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा ही काम किया हमारे देश की महिलाओं के लिए। रात के 12 बजे भी हम घर से निकलते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। और योगी जी भी जो कोई क्राइम करता है तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जा नहीं सकता। सबसे बड़ा गर्व की बात यही है। तो हमारी पूरी फैमिली तो जो सपोर्ट करती है भाजपा को ही करती है। योगी जी ने कल रैली में कहा भी कि अगर कोई भी बहन बेटी के खिलाफ बस सिर्फ देखेगा ही, उसकी बहुत ही मतलब कड़ी हम कार्रवाई करेंगे। और आजकल योगी जी ने कहा है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में खौफ है लोगों में कि अगर हम कुछ छेड़खानी करेंगे तो इसका सज़ा मिलेगा। क्या आप एक महिला हैं, जब आप बाहर निकलती हैं तो ऐसा माहौल देखती हैं कि एक मतलब फील होता है कि हाँ अगर कुछ होगा तो सरकार हमारे पीछे है? हाँ, हमें ये तो गर्व की बात है कि हमारे पीछे गवर्नमेंट है, और हम भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, लखनऊ से, तो हम बहुत ही प्राउड फील के बगल की हैं। बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और बहुत सारे हमारे काम बने उनके द्वारा। तो हम तो यही चाहते हैं सब लोग उनको सपोर्ट करें। तो महिलाओं के बीच में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि योगी जी को एक बहुत क्रेज़ है। अपना कार्ड रखें। हाँ, अभी हम आपको दे देंगे। तो खासकर महिलाओं के बीच में योगी जी का काफ़ी क्रेज़ दिख रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे योगी जी का जिस तरीके से शासन है, अच्छा खराब कुछ? जी, आइए हम आम लोगों से बीच में बात करते हैं। जी, 2027 में चुनाव है, आप किसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ये बताइए पिछले 9 वर्षों में योगी जी ने क्या मतलब कि किया कि जिस तरीके से अखिलेश को आना चाहिए? कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ आप बताएं जो खासकर कुछ भी नहीं। 2012 से 17 के बीच में था, वो अभी नहीं है। भाई देखो, कॉपी करना अलग चीज़ होती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से धरातल पर काम करना अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। तो कॉपी करने से कोई मुख्यमंत्री चलता नहीं रहेगा। योगी जी फेल है।
जी, इनका कहना है कि योगी जी फेल है, यानी 2027 में आपके हिसाब से योगी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं, आम जनता से, आम पब्लिक के बीच में आए हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ये समझ रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। खासकर महिलाओं के बीच में हमने दिखाया, बात कराया, जहाँ पर महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर वुमेन सिक्योरिटी रही है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ रही है। ऐसे ही हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है भैया जी आपका? संजय। संजय जी, ये बताइए 2027 में प्रदेश में चुनाव है और अभी तो वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले अखिलेश यादव, उससे पहले मायावती, तो अभी 3 ये बड़ा चेहरा जो दिख रहा है विपक्ष में कि मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? हिसाब से योगी। योगी जी। ऐसा क्या है योगी जी में जो इन दो और भी सुरक्षित हैं? हमारे यहाँ खुद मतलब तोड़ ताड़ बंदूकें की गोली, मतलब कभी भी लड़ाई दंगा हो तो हरदम गोली बारूद ये होता था। अब उसके राज में कुछ नहीं। अब दंगा जी पिछले 900 वर्षों लड़ाई झगड़ा एकदम शांत है, गुंडागर्दी शांत है। यानी जो जिस तरीके से पहले बहुत दंगा होता था, यूपी फेमस था दंगा के नाम पे, और अभी दंगा नहीं है। महोबा जिला का हूँ, प्रयागराज के पास का। हाँ, कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज में क्या माहौल है? अब तो सही है, अब तो फिलहाल में सही है। प्रयागराज में तो कुंभ हुआ, उसके बाद कुंभ में जिस तरीके से पूरा एक विश्व स्तर पे नाम हो गया। अखिलेश की सरकार थी जब तक बहुत वो हुआ अत्याचार, अब तो बहुत सुरक्षित है। यानी अभी कुंभ हुआ है, उसमें कैसा आप गए थे? हाँ, मैं गया था। किस तरीके से, क्या माहौल था? बढ़िया माहौल था, हर चीज़ थी। हाँ, सरकार हेल्प कर रही थी लोगों की? बिल्कुल। योगी बाबा टॉप। योगी बाबा टॉप है। जिस तरीके से प्रयागराज से हैं, क्योंकि प्रयागराज आपने बहुत नाम सुना होगा, जिस तरीके से महाकुंभ लगा और खासकर पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम हुआ। और खासकर आपको पूरे प्रयागराज में जब आप गए होंगे स्नान करने तो आपने देखा होगा योगी, मोदी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी। लोग वहाँ पे देख रहे थे कोई समस्या लोगों को ना हो पाए। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाँव में और जहाँ हम आम लोगों के बीच में निकले हैं, तो हमारे बीच युवाओं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि देश के भविष्य हैं और ख़ासकर इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। तो जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। ये बताइए, 2027 में चुनाव आने वाला है और आप युवा हैं, इस समय आप नोएडा में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जो पिछले 9 वर्षों से शासन रहा है वो कैसा रहा है, या इससे पहले जो जिसकी सरकार थी, या अखिलेश हो, मायावती हो, वो सरकार अच्छी थी? देखिए, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन में ऐसा है कि देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो हम अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में पहले बहुत ज़्यादा चोरी को लेकर भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा थी। लोग, महिलाएं हों या हम लोग, सेफली हम लोग बाहर नाइट में निकल नहीं सकते थे। बट आज के टाइम में हम लोग सेफली बाहर जा रहे हैं, किसी भी टाइम से चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और सेकेंड थिंग, अभी अगर मैं इस सरकार में बात करूँ जिसमें जैसे कि रोड, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत अच्छा ये काम किया गया है। बस हाँ कि इस सरकार में थोड़ा सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम, ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें हो रही है स्टूडेंट को, जो वाकई में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। इन सब बारों में जो भी अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए और उन पे इस पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई करना चाहिए, जिससे कि आगे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। अच्छा, जो योगी जी ऑन द स्पॉट फैसले ले रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सही है या ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, अगर जाति और धर्म के नाम पे अगर देखा जाए तो आपको पता है कि आतंकवाद में अगर आप जात धर्म देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद आपको किस में मिल रहे हैं? अगर आप हिंदू समाज की बात करते हैं तो आपको आज का हिंदू समाज हर अपना कमाने धमाने पे अग्रसर है, ठीक है, वो 2 रोटी के लिए अपना काम कर रहा है और थोड़ा आराम से अपना जीवन जीना चाहता है। लेकिन आप सोचिएगा किसी का धर्मांतरण करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, ये क्या ये सही है? नहीं सही है। इसमें तो अगर बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं उनको 100 में 110 दे देता हूँ। यानी आपके हिसाब से तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, एकदम जी। युवाओं को यही कहना है कि योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? इनसे बात आप बता दीजिए, क्या 2027 में इतना बता दीजिए क्या माहौल है, कौन लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा? योगी जी को आना चाहिए इस बार तो। हाँ, योगी जी का ऐसा क्या कुछ, मुझे 1-2 काम बताइए आपको अच्छा लगता है कि इसीलिए आना चाहिए? उनका ये है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, तो ये चीज़ पसंद आती है। यानी जो जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे कोई धर्म का हो, जात का हो, उनका साफ कहना है अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो आप इसके लिए भुगतने के लिए तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपने एग्जाम्पल देखा अतीक अहमद हो, चाहे अभी कांड हुआ गाजियाबाद में, कोई भी हो गया अभी। हाँ, यही लोगों का कहना है कि गुंडा राज खत्म हो गया। तो ये हम आम लोगों के बीच में युवा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश किए, आम पब्लिक भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है, किसका माहौल है और उत्तर प्रदेश में
अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आइए हम इन्हीं से के बीच को लेकर के इस वक्त नोएडा के एक चौराहे पे मौजूद है, जहाँ पे बहुत पब्लिक है, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? अमित। ये हम आम जनता पब्लिक के बीच में निकले हैं ये जानने के लिए कि 2027 में चुनाव आने वाले थे, आपको पता होगा। तो क्या लग रहा है, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव मायावती कोई नया होगा? योगी जी ही बनेंगे, लाइफ टाइम बनेंगे, टाइम रहेंगे योगी। जय श्री राम। जय श्री राम ये कह रहे हैं, और खासकर लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं कि पूरा मतलब जब तक वो रहेंगे। योगी जी हैं तभी इंडिया में सब सुरक्षित हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश का पूरे उनको पीएम बनना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को योगी जी का कहना है कि पहले गुंडा राज था, अब राम राज्य हो गया है, क्या ऐसा सही है? हाँ वो तो है, देखो कम हुआ है, ये नहीं कहूँगा पूरे तरीके से कम हुआ, लेकिन कम हुआ है, कम से कम 80% 90% तो कम हो ही गया है। 10% जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे आए दिन में खत्म हो रहे हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। और आप बताइए, योगी जी में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो पिछली सरकारें में नहीं थी? उनके काम बताइए। उनका जो काम करने का तरीका वो सबको पसंद आता है, यही है, तुरंत एक्शन लेते हैं। पिछली सरकार में ऐसे क्या कमियाँ थी? पिछले सरकार को तो हम कुछ मानते नहीं, कुछ है ही नहीं। नो आइडिया। ओके, थैंक यू। यानी इनका कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार चला रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी मामले पे हो। शासन योगी आदित्यनाथ का बहुत ही ठीक रहा है पिछले 9 वर्षों में, और हम चाहते हैं कि योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो आइए हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो भैया आपके हिसाब से 2027 में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हम योगी जी को चाहते हैं भैया। अच्छा, योगी जी में ऐसा क्या है जो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? योगी जी ने बहुत सुविधा दी है, हमारे रोडन की सुविधा दी है, हम लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ाई है, सब कुछ है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि जो ऑन द स्पॉट फैसला महिला सुरक्षा इस सब को लेकर क्या? सब कुछ बढ़िया है हमारे लिए। योगी जी ने जो कुछ भी हमारे लिए कर रखा है वो बहुत बढ़िया करो है। योगी जी बार बार आए हमारे यहाँ यूपी में, योगी जी को चाहते हैं हम लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी आना चाहिए। हाँ जी, बाबा ही आना चाहिए। बाबा में ऐसा क्या है ना, बहुत बढ़िया, दुंडेराज नहीं है, बढ़िया है एकदम। हमारे लिए क्योंकि हम लोगों पे पहले ड्यूटी भी मिली है, आम जनता से हम बढ़िया हैं। पहले हमारे साथ में गलत काम भी होते, हमें लोग धमकी भी देते, वो चीज़ सारी खत्म है रखी है। रोड पे हमें रोजगार नहीं है यूपी में। क्यों नहीं है? सारा कुछ है, सारे नौकरी कर रहे हैं। आज हम भी नौकरी है, पहले 10,000 की नौकरी था, आज 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ है हमारे पास। नोएडा से ही? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, नोएडा में जॉब करता हूँ। ये बताइए, अलीगढ़ में काम क्या माहौल है? अलीगढ़ में बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ। रोड बढ़िया बना दे, हाईवे बनवा दे योगी जी ने, और हमारे यहाँ स्कूल बढ़िया चल रहे हैं। अब बच्चा हमारे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ। किसानों के लिए बहुत सोचा हो योगी जी ने। पहले 10,200 थी, अब 14,000। 2027 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में विधानसभा का, और ये डिसाइड होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपके हिसाब से किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो भाई मोदी जी ठीक है। योगी जी, यानी योगी जी। हाँ, ऐसा आप खासकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, योगी जी का क्रेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसा योगी जी के शासनकाल में क्या हुआ जो पिछली शासन में नहीं हुआ? आप भी देख लीजिए क्या नहीं हुआ और क्या हुआ है। नहीं, राज तो बंद हो चुका है ना। इस टाइम पे रात को आदमी सेफ निकल जाता है। नहीं पहले क्या था कि 8 बजे तक अपने घर में बैठ जाता था। अब इस टाइम पे काफ़ी सही तरह से सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और चोरी चपाटे भी नहीं है। सही बात है, सब अब आदमी मेहनत करके खा रहा है। पहले क्या था कि लूट खसोटी ज़्यादा हो रही थी, कभी आप रोड पे अकेले जाने में भी डरते थे। यानी अभी गुंडागर्दी हो, चीना झपटी हो, चोरी चपाटी हो, ये बंद है? वो बिल्कुल बंद है। इस टाइम पे वो सोच ही रहे। आम जनता पहले कितनी मारी जाती थी, यहाँ पर दिन दहाड़े कत्ल हो जाते, वो सारे बंद हो गए। डर है, सरकार का डर है। हमारी बहन बेटियां है ना, बहुत अच्छी तरीके से खुला घूम रही हैं, बहुत अच्छी तरह खुला घूम रही बहन बेटियां हमारी। हम बीजेपी लाएंगे और बीजेपी रहेगी, बीजेपी को हम लाएंगे और बीजेपी रहेगी। योगी बाबा है हमारा, जो कुछ भी है योगी बाबा। योगी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे जी। देखिए, खासकर यहाँ पे लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। आइए हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और लोगों का क्या कहना है इस विषय पे। खासकर 2027 को जो विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर के हम आम जनता, आम पब्लिक के बीच में आए हैं और खासकर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो आपके हिसाब से किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ जो पिछले 9 वर्षों से सत्ता पे काबिज है, या कोई नया चेहरा? हम कोई एक नया चेहरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम पिछले 10 साल अगर हम देखते हैं
तो ना तो नोएडा में कुछ हुआ, ना ही नोएडा की सड़कों में कोई चेंज आया, ना एजुकेशन लेवल पे कोई भी चेंज आया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई एक ऐसा चेहरा है जो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे, जो सड़कों की क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे, जो अच्छी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, और कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार लोग हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे। मेरा बस मानना ये है कि कोई एक नया चेहरा हम एक्सपेक्ट करें। जैसे लोग यहाँ पे, मैं लोगों से बात किया, उनका कहना है कि पहले यहाँ पे चोरी बहुत हुआ करती थी, गुंडागर्दी बहुत, अब कम हो गया। क्या ऐसा लगता है आपको ज़मीनी हकीकत पे? मैं आपको अगर ग्राउंड लेवल पे सच्चाई बताऊं तो आज तक ऐसा कोई चेंज नहीं है। आज भी ये नोएडा वही नोएडा है जो आज से लगभग 10 साल पुराना नोएडा था। अगर मैं बात करूं गुंडागर्दी की, तो आज भी वही सेम नोएडा है ये, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर आप खड़े रह के देखते हो तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई एक चेहरा आके ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो। ये सब चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहते, हम नहीं कोई एक फेस वैल्यू पे आना चाहते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो गुंडागर्दी तो नहीं ख़त्म हुई है। यानी आपके हिसाब से योगी, अखिलेश और मायावती, इन तीनों के अलावा कोई नया चेहरा आप? बिल्कुल हम कोई एक नया चेहरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड दैट जो बहुत बड़ा रीज़न है मेरा ये बोलने का, वो ये है कि हम ना बिल्कुल भी आज के टाइम पे युवाओं की नहीं सुन रहे हैं। मतलब एज अगर मैं बात करूँ बीइंग आप बोल लो कि सोशलिस्ट और पॉलिटिकल फेस, तो हम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा दें, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें देखेंगे कि भैया या तो गरीब या तो अमीर पे, बीच के जो लोग हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता मेरी तरफ से। यानी जो बीच के लोग हैं इन पे कोई ध्यान नहीं दिया है, लोगों का कहना है। और बहुत लोगों से मैंने बात किया जिनका कहना है कि योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में भी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में भी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।